हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्राउजर पैंट की कटिंग। इसमें ये रहेगी 42 साइज, हिप साइज तक का कमर है। अगर 42 ट्राउजर पैंट में मोरी खुली होती है, वैसे प्लाजो पैंट में मोरी हम 7 तक रखते हैं। इसमें हम मोरी रखेंगे, इसमें हम रखेंगे 9 इंच की मोरी तैयार करेंगे। ट्राउजर पैंट हो जाएगी ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से फैब्रिक ले लेना है और इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी आपको, कटिंग दिखाऊंगी इसकी, फुल वीडियो देखना। एक साथ दोनों पार्ट्स की कटिंग रहेगी इसमें। देखो इस तरीके से, ऐसे अब इसकी 4 तय हो जाएंगी। ऐसे फोल्ड कर लेना है आपको। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सबका तरीका अलग अलग होता है। एक ट्राउजर पैंट होती है जिसमें हम साइड से कटिंग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें साइड वाली कटिंग भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि साइड वाली कटिंग करने के बाद ना हमारी पैंट का लुक कुछ अलग ही रहता है, काफी अच्छी लगती पैंट। ऐसे आपको देखो, किनारी वाली जो साइड है वो अपनी तरफ रखनी है, जो बंद साइड है वो दूसरी साइड रखनी है। अब आपको क्या करना, देखो ये जो हमारा कपड़ा है ये बिल्कुल फैब्रिक है, बिल्कुल सेम रहना चाहिए। जो किनारी हैं इनको आप बिल्कुल बराबर रखोगे, छोटी बड़ी नहीं रखनी है आपको ये। अब यहां से देखो, ये हमारा बिल्कुल बराबर फैब्रिक रख लिया है हमने। पैंट में यही होता है मेन, हमारा फैब्रिक है जो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। जिस साइड से हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं उस साइड से इक्वल रख लेना आपको। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको स्केल उठानी है। स्केल नहीं है तो इंची टेप से भी काम चला सकते हो आप। आपको ऐसे रखते हुए आपको सबसे पहले इसमें जो ये कान है या फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बराबर कर लेना है। आपको ऐसे एक सीधी लाइन लगा लेनी है इस कपड़े के ऊपर। ये लगाने के बाद देखो ऐसे लग गई। अब हम रख रहे हैं इसकी कटिंग, क्योंकि पैंट में हमें बिल्कुल बराबर फैब्रिक रखना होता है। छोटा बड़ा हो जाएगा तो पैंट अच्छी नहीं आएगी, फिनिशिंग से तैयार नहीं होगी। अब कटिंग देखो, सबसे पहले हम 2 इंच ले रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, और लंबाई ले रहे हैं हम इसमें यहाँ पे 12.5 इंच। ऐसे आपको ले लेनी है फ्रंट पार्ट की 12.5 इंच लंबाई रखनी है, चौड़ाई रखनी है 12.5 इंच। और ये 2 इंच ले रहे हैं हम बैक पार्ट के लिए। इसमें हम एक साथ इलास्टिक, पूरी घेर में इलास्टिक डालेंगे, इसलिए हम बैक पार्ट के लिए 2 इंच यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ले लेंगे फैब्रिक। अब उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट के लिए 2 इंच ले रहे हैं एक्स्ट्रा। ये 2 इंच ज्यादा हम यहाँ पे लेंगे, जो सामने वाले जो फ्रंट वाले पार्ट है ना पैंट के इलास्टिक के लिए। अब रख रहे हैं यहाँ पे आसन रखेंगे हम इसमें 11 इंच। यहाँ पे आसन रख रहे हैं 11 इंच। ऐसे निशान लगा लेना है। अब आपको क्या करना, देखो दूसरी साइड से यहाँ से भी आपको ऐसे 11 इंच पर निशान रख लेना है और इन निशान को मिला देंगे। ऊपर से भी हमारा 12.5 इंच रहेगा और यहाँ से भी हम चौड़ाई रखेंगे 12.5 इंच। इस तरीके से अगर आप पैंट की कटिंग करते हो ना, आपकी पैंट प्रॉपर तैयार होगी। अब यहाँ पे मोरी ज्यादा रखेंगे, देखो यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे हम इसमें। ऊपर का ये पोर्शन इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब गोलाई देंगे हम इसमें। फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देखो 2.5 इंच पर ऐसे, 2.5 इंच पर उधर से ऐसे निशान रखेंगे। उसके बाद देखो आप, देखो 2.5 इंच यहाँ से, 2.5 यहाँ से, और 2 इंच बैक के लिए है, 2 फ्रंट के लिए है। ये हमारा हो जाएगा 12.5 इंच चौड़ाई में। ऐसे ये हो जाएगा हमारा 12.5 इंच। इस तरीके से आसन बढ़ा नहीं लेना आपको, पैंट की शेप अच्छी नहीं आएगी। देखो यहाँ से आपको घुमाव देने के लिए ये 2.5 इंच पर निशान लगा के अब 1 इंच ऐसे राउंड, अब ऐसे हम इसकी गोलाई करेंगे। ये वाली गोलाई मेन होती है पैंट में। ये देखो इस तरीके से रहेगी हमारी गोलाई पैंट में। मियानी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है आपको पैंट में। इस तरीके से आप कटिंग करके देखना, चाहे आप ट्राउजर पैंट सिल रहे हो या पैंट सिल रहे हो, किसी भी साइज की पैंट, कोई मियानी की जरूरत नहीं है पैंट में। हैवी से हैवी साइज वाली में भी मियानी नहीं डालनी आपको। अब यहाँ पे रख रहे हैं हम इसकी लंबाई। यहाँ पे हमारी ये रहेगी, तैयार रहेगी हमारी
36 इंच तैयार करनी है, 36.5 पर हम निशान लगा लेंगे। अब देखो यहाँ से ये हमारी चौड़ाई आ रही थी 15.5, अब यहाँ से भी देखो 15.5 इंच पर मोरी के लिए ऐसे निशान लगा के अब इसका आधा करेंगे हम। ये चीज मेन है, ऐसे हमारी ये चीज मेन रहेगी, ये बिल्कुल हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा पैंट का। अब देखो यहाँ पे मोरी आप जितनी भी रखना चाह रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाओगे। जो सेंटर निशान है, बीच का निशान, उससे आप देखो 5 इंच उधर 5 इंच उधर, इसमें आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे थाई का कोई भी मेजरमेंट का इश्यू नहीं है कि थाई नेप क्या ले क्या नहीं, क्योंकि ऊपर से ही हम ज्यादा ले लेंगे। ट्राउजर पैंट तो वैसे भी खुली होती है। अब देखो यहाँ से 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और नीचे हमने जो निशान लगाया ना उस निशान तक सीधा मिलाएंगे इसको। अगर आपके पास सेपर फुटी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसमें हमारा थाई से टाइट हो जाता है, ऊपर से फिर हमें ज्यादा लूजिंग देनी पड़ती है। आप ये वाला तरीका यूज करके देखना और सील के देखना, एक पैंट बहुत ही अच्छी और कंफर्ट पैंट तैयार होगी हमारी। अब देखो थाई यहाँ से, अगर किसी की थाई 26 है तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इसमें 28 इंच, यानी कि 13 इंच है, फिर हम रख रहे हैं इसमें 14 इंच। इतना तो लूजिंग रखते हैं हम पैंट में। अब देखो नीचे से जो हम फोल्ड के लिए, नीचे से हम जो मोरी फोल्ड करेंगे ना पैंट की, उसके लिए हमने लिया है 3.5 इंच। इसमें आप कम ज्यादा अपनी इच्छा से रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपको ऐसे तिरछा मिलाना है, ये स्टेप याद रखना है आपको। किसी भी पैंट में, चाहे किसी की भी पैंट सिल रहे हो, खुद की सिल रहे हो या किसी की भी सिल रहे हो, ऐसे तिरछा जरूर मिलाना आपको मोरी की साइड से। इसका भी एक रीजन है, वो भी मैं आपको बार बार बताती हूँ हर पैंट में। अगर किसी को यहाँ से कंफ्यूजन रहे ना कि हमने तिरछा क्यों मिलाया, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, नेक्स्ट वाली में हम और क्लियर कर देंगे वीडियो में। अब देखो फ्रंट का हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम यहाँ पे साथ के साथ कर रहे हैं बैक वाले के लिए। सबसे पहले जो ये देखो यहाँ से घुमाव दिया था ना, इसको ऐसे सीधा मिलाएंगे। उसके बाद 2.5 इंच पर ऐसे निशान और 1 इंच पर ऐसे, और ऐसे हम इसमें घुमाव देंगे। बिल्कुल इजी तरीके से बता रही हूं मैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नई नई वीडियो लेके आएंगे, कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो। अब देखो यहाँ पे भी आप गलती करती है। यहाँ पे क्या करते हो, जिसकी ट्राउजर पैंट घूमती है या फिर ऊपर उठती है, उसमें क्या दिक्कत होती है, देखो यहाँ से आपको सिर्फ 1 इंच लेना है ज्यादा, मोहरी की साइड से 1 इंच ज्यादा लेके ऐसे मिला देना है और नीचे से तिरछा मिलाना है। अगर आप यहाँ से ज्यादा ले लेते हो ना, फिर आपकी पैंट में झोल वगैरह आता है, वो पैंट अच्छी शेप में नहीं आती। आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है। अब कटिंग रखेंगे हम इसकी। देखो कटिंग आपको यहाँ नीचे से करनी स्टार्ट करनी है, मोरी वाली साइड से ऐसे स्टार्ट करोगे, सीधी कटिंग रखोगे। उसके बाद देखो आपको ये वाली साइड है ना, कई बार देखो अगर आप पैंट सिल रहे हो यहाँ से अगर आप नहीं करना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब इसमें देखो आपको, आप दूसरी साइड से कटिंग करनी स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपको बैक वाले पार्ट की कटिंग ऐसे रख लेनी है। कटिंग ध्यान से देखना, कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दिया। और अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। ये कट हमें सिलाई करते टाइम जरूरी है, इस कट का बहुत फायदा होता है। छोटा सा कट हमारी पैंट को अच्छी शेप दे देता है। अब ये साइड से हमारी पॉकेट निकल के आएंगी, जहां से हमने ये गोलाई दी है यहाँ से आसन की। अब देखो यहाँ से बिल्कुल बराबर है। अब देखो ऊपर से हम ये ऐसे हम 2 इंच उतार देंगे, क्योंकि बैक के लिए था, फ्रंट के लिए सिर्फ हम 2 इंच ही रखेंगे। यहाँ से देखो अब बैक वाला जो पार्ट है उसकी हम रख रहे हैं तिरछी कटिंग। एक पैंट आएगी आपके पास, कटिंग आएगी जल्दी ही, उसमें हम आपको ये बाद में ये वाली पट्टी लगा के दिखाएंगे बेल्ट के लिए, इलास्टिक के लिए। इसमें हम साथ के साथ कर रहे हैं क्योंकि नए नए टेक्निक आती रहती हैं, नए नए कटिंग के स्टिचिंग के तरीके हम वही फॉलो करते हैं। पुराने तरीके को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम वो काफी कटिंग स्टिचिंग कर लेते हैं। फिर हम नया तरीका आता है तो कोशिश करते हैं इजी तरीके से स्टिचिंग करने की। अब देखो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग के लिए ऊपर वाले 2 पल्ले उठाएंगे और ऐसे कटिंग रखेंगे। यहाँ पे हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से करनी है आपको कटिंग।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना।